ओम नमः शिवाय। आज हम सुनाएंगे आपको नाग पंचमी की कथा। इसके पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे और उनके 7 पुत्र थे और सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सभ्य घराने की महिला थी, परंतु उसका कोई भी भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा। तो सभी बहुएं थालियां और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां पर एक सांप निकला, जिसको देखकर बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे टोकते हुए कहा, इसे मत मारो, ये तो बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने नहीं मारा। सांप वहीं एक ओर जाकर बैठ गया। तभी छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौटकर आते हैं, तुम यहाँ से कहीं जाना मत। ऐसा कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सांप से किए हुए वादे को भूल गई। दूसरे दिन जब उसे इस बात की याद आई तो वह सब को साथ लेकर वहां पहुंची। सांप को उसी स्थान पर बैठा हुआ देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो तू झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। तब वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा, आज से मेरी बहन हुई तुम और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो भी मांगना है वो मुझसे मांग ले। तब छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरा भाई बन गया। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर वह सांप मनुष्य का रूप धारण कर उसके घर आया और कहने लगा कि मेरी बहन को भेज दो। तब सबने कहा, इसका तो कोई भाई ही नहीं था। वह तब बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई लगता हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। और इस प्रकार उसे घर के कार्यों लोगों के विश्वास दिलाने पर लोगों ने बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में उसने बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तुम डरना मत और जहाँ भी चलने में तुम्हें कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। और फिर छोटी बहू ने सांप के नियमानुसार वैसा ही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू हैरान रह गई। इस तरह सांप बने भाई ने छोटी बहन की खूब आवभगत की। एक दिन सांप ने उसकी माँ ने उससे कहा कि मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम एक काम करना, अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को यह बात ध्यान ही नहीं रही और उसने गलती से उसे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह पूरी तरह जल गया। यह देखकर सांप की माँ को बहुत क्रोधित हुई, परंतु सांप के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सांप ने कहा, बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। छोटी बहू को धन और आभूषण लाया हुआ देखकर बड़ी बहू उससे ईर्ष्या करने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। जब सांप ने यह वचन सुने तो सोने की सभी वस्तुओं को लाकर अपनी बहन को दे दी। इतना सबको देखकर बड़ी बहू फिर से कहने लगी, सोने की चीज़ों को इन्हें साफ करने के लिए और झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू भी तो होनी चाहिए। सांप ने यह बात फिर सुन ली और उसने अपनी बहन को सोने की एक झाड़ू ला कर दी। इस प्रकार सांप ने छोटी बहू को हीरो,
मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुन ली और वह राजा से कहने लगी कि सेठ की छोटी बहू का हार मेरे पास हो। यह बात सुनकर बहू का हार मेरे पास हो यह बात सुनकर राजा ने अपने मंत्रियों को हुक्म दिया। उसने कहा कि छोटी बहू का हार किसी भी प्रकार मुझे लाकर दो। और मंत्री अपने राजा का हुक्म मानकर सेठ जी से जाकर कहने लगे, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, उनसे लेकर महारानी जी वो हार हमें दे दो। सेठ जी ने डर के मारे हार मांगकर राजा के मंत्रियों को दे दिया। छोटी बहू को जब यह बात बहुत पता चली तो उन्हें बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना करने लगी। वो कहने लगी, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह रानी उनके गले में रहे तब तक के लिए वो सांप बन जाए, और जब वह हार मुझे लौटा दे तब वह हीरो और मोतियों और मणियों का बन जाए। सांप ने कहा, ठीक है। वैसा ही किया जैसा उसकी बहन ने कहा था। रानी ने हार पहना, वैसे ही वह सांप का बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह सब देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। अब सेठ जी डर गए कि राजा ने न जाने क्या करेंगे। वो खुद छोटी बहू को साथ ले जाकर राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू कहने लगी, हे राजन, क्षमा कीजिए। ये हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरे और मोतियों को रहता है और दूसरे के गले में सांप बन जाता है। राजा को उसकी बात पर यकीन नहीं आया। यह सुनकर सांप बना हार उसे देकर कहा कि ठीक है, अगर तुम सच कहती हो तो इसे अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही वह हार पहना, वह हीरो और मणियों को हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर बहुत सी सोने की मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू खुशी खुशी इन सब सामानों को लेकर अपने घर वापस आ गई। बड़ी बहू ने जब उसके पास इतना सारा जेवर और धन देखा तो उसने ईर्ष्या के कारण छोटी बहू को उसके पति को सिखा दिया कि छोटी बहू के पास कहीं से ये धन आ रहा है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर नाराज होते हुए कहा, ठीक ठीक बताओ, ये धन तुम्हें कौन लाकर देता है? पति के मुंह से ऐसे बातें सुनकर वह परेशान होकर वह अपने भाई को याद करने लगी और उसी समय सांप प्रकट होकर उसके पति से कहा कि तुम मेरी बहन को आचरण पर संदेह करेगा तो मैं तुम्हें डस लूँगा, और उसका चरित्र बहुत ही साफ और सुथरा है। तुम मेरी बहन के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तो यह सुनकर उसकी छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हो गया। और उसने सांप देवता को बड़ा सत्कार किया और कहा जाता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का पर्व हमारे देश में मनाने जाने लगा। तो आप सभी को नाग पंचमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।